मूवी शुरू होते ही हम डॉक्टर मॉर्बियस को देखते हैं जो एक बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी की वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं सकते थे और उन्हें वॉकिंग स्टिक्स की मदद लेनी पड़ती थी। वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर दूर कहीं पहाड़ों में चमगादड़ों को पकड़ने आए थे। दरअसल उनको अपनी रिसर्च से पता चलता है कि अगर वो अपने डीएनए को चमगादड़ के डीएनए से जोड़ देंगे तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर मॉर्बियस यहाँ इस खौफनाक सी दिखने वाली गुफा में आए थे। वो एक खंजर से अपना हाथ काट देते हैं और अपने खून से उन चमगादड़ों को बुलाते हैं, मगर वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि चमगादड़ तो काफी तादाद में थी, जिनको देखकर डॉक्टर के आदमी फौरन से हेलीकॉप्टर की तरफ भाग जाते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर मॉर्बियस ने वो सारी बैट्स को पकड़ लिया था और एक जगह पर रखा हुआ था। वो अपनी पार्टनर मार्टिन के साथ एक एक करके सभी बैट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर एक चमगादड़ का डीएनए निकालते हैं और एक चूहे में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो चूहा ठीक होने की बजाय मारा जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर मायूस हो जाते हैं कि तभी उनके पास नर्स आती है और कहती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत खराब होती जा रही है। डॉक्टर फौरन वहां जाकर उसको मेडिसिन देकर सुला देते हैं। इतने में ही उनकी पार्टनर कहती है कि डॉक्टर, वो चूहा फिर से जिंदा हो गया है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर अपने दोस्त माइलो के पास जाते हैं जो उन्हीं की तरह सही से चल फिर नहीं सकता था। असल में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो खर्चा होता है वो सारा का सारा माइलो ही देता है। माइलो डॉक्टर का बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था। मॉर्बियस माइलो को बोलते हैं कि मुझे वो रास्ता मिल गया है जिससे हम दोनों सही हो सकते हैं, बस मुझे ये एक्सपेरिमेंट कहीं दूर समंदर में करना होगा और उस पे खर्चा भी बहुत ही ज्यादा आएगा। माइलो को डॉक्टर मॉर्बियस पे इतना भरोसा होता है कि वो फौरन से हाँ कह देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉर्बियस कुछ लोगों के साथ शिप में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मार्टिन की मदद से अपने अंदर सीरम को इंजेक्ट कर लेते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, मगर कुछ देर बाद डॉक्टर मॉर्बियस को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी आवाज सुन के शिप का कैप्टन गन लेके नीचे आता है तो देखता है कि डॉक्टर तो वहां पर है ही नहीं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि मॉर्बियस छत पे लटके हुए हैं। ये देखते ही वो फौरन उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे मॉर्बियस को गुस्सा आ जाता है और वो देखते ही देखते सभी को चुन चुन के मार डालता है। मार्टिन के सर पर चोट लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। मॉर्बियस मार्टिन के पास आता है और उसे कुछ होने लगता है। इससे पहले वो अपना आपा खोता मॉर्बियस उस शिप से भाग जाता है और अपनी लैब में आ जाता है, जहाँ पे उसे माइलो मिलता है और वो मॉर्बियस को अपने पैरों पे खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। माइलो मॉर्बियस से कहता है कि यार ये तो चमत्कार हो गया, आखिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो ही गया ना, चलो जल्दी से अब वो दवाई मुझे भी दे दो और मुझे भी अपने जैसा बना दो। मगर मॉर्बियस उसे वो देने से मना कर देता है। मॉर्बियस कहता है कि ये कोई दवाई नहीं है बल्कि एक श्राप है और मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें भी मिल जाए। माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके लाख मनाने के बावजूद भी मॉर्बियस नहीं मानता, जिसकी वजह से माइलो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसी रात एक नर्स उस हॉस्पिटल को बंद करके अपने घर वापस जा रही थी। वो देखती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो भागना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है और जब पीछे मुड़ के देखती है तो उस पे वही जानवर हमला कर देता है और उसकी बॉडी में से सारा खून चूस लेता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और जब सुबह मॉर्बियस अपने ऑफिस आते हैं तो पुलिस वाले उनको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। मॉर्बियस से मिलने माइलो आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर छुड़ा लूंगा और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए। ये सुनकर मॉर्बियस को थोड़ा अजीब लगता है। इतना कहकर माइलो वहां से चला जाता है। मॉर्बियस देखते हैं कि माइलो अपनी स्टिक तो यहीं पे छोड़ गया था और तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि माइलो ने भी वो सीरम ले लिया था और जब उसने मॉर्बियस से कहा था कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए, इसका मतलब उस नर्स को भी उसी ने मारा था। ये पता चलने के बाद मॉर्बियस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने असल रूप में आकर माइलो का पीछा स्टार्ट कर देता है। माइलो ने अब तक कई लोगों की जान ले ली थी। वो मॉर्बियस को कहता है कि देखो, पागल मत बनो, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर मॉर्बियस कहता है कि ना तो मैं किसी का खून करूंगा और ना ही तुम्हें करने दूंगा। इतने में ही माइलो मॉर्बियस पर अटैक कर देता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। माइलो मॉर्बियस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था कि तभी उनको रोकने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। माइलो एक ही झटके में उन सब पुलिस वालों को मार डालता है और उनका खून पीने लगता है। मॉर्बियस को पता चल चुका था कि वो माइलो को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, इसीलिए वो वहां से मौका देखकर भाग जाते हैं। अब अगले दिन मॉर्बियस मार्टिन से एक कैफे में मिलते हैं और उसे कहते हैं कि नर्स को मैंने नहीं मारा और ना ही पुलिस वालों को, वो तो माइलो था जिसने सीरम लिया था और बेकाबू होकर सबको मारता जा रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो वो बहुत तहलका मचा देगा। मॉर्बियस मार्टिन से कहता है कि अगर मैं अपनी लैब में आ गया तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, क्या तुम मेरे लिए उस लैब में जा सकती हो और मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे ला के दे सकती हो क्या? जिस पर वो मान जाती है।
फिर मार्टिन फौरन मॉर्बियस की लैब में जाती है, मगर तभी पीछे से माइलो भी वहां पर आ जाता है और उसे मॉर्बियस का पता पूछता है। मगर मार्टिन कहती है कि शिप वाले इंसिडेंट के बाद मैंने भी मॉर्बियस को नहीं देखा। माइलो को पता था कि मार्टिन मॉर्बियस का पता जानती है, मगर फिर भी माइलो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में माइलो एक बार में जाता है। वो एक लड़की से बात करना स्टार्ट करता है कि पीछे से उस लड़की के दोस्त आके माइलो को तंग करते हैं, मगर माइलो अपने आप को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। फिर जब वही लोग पार्टी करने के बाद बाहर से निकल रहे थे, मगर तभी माइलो, जो कि होटल के टॉप फ्लोर पर बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है, उन पर अटैक कर देता है और उनको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। पुलिस को जब उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मिलती है तो वो ये देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये मॉर्बियस नहीं कोई और है। फिर हम देखते हैं एक डॉक्टर को, जो माइलो और मॉर्बियस के बाप की तरह होता है। वो जैसे ही माइलो के घर जाता है तो उसे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि माइलो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। माइलो उनको सब कुछ सच सच बता देता है, मगर वो कहते हैं कि बेटा ये गलत बात है। बस इतनी सी बात थी कि माइलो को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पेट पर अपने तेज पंजों से वार कर देता है और कहता है कि मॉर्बियस को बोलना कि अगर तुम मुझे ना मिलने आए तो मैं पूरे शहर की लड़कियों और बच्चों को मार कर उनका खून पी जाऊंगा। दूसरी तरफ मॉर्बियस अपनी लैब में काम कर रहा था और उसने एक सीरम तैयार किया होता है जिसे किसी इंसान में अगर इंजेक्ट कर लिया जाए तो उस इंसान की फौरन मौत हो जाएगी। मॉर्बियस को उन्हीं डॉक्टर का फोन आता है और वो मॉर्बियस को बुलाते हैं कि आके मुझे बचा लो बेटे। ये सुनते ही मॉर्बियस गुस्से में आ जाता है और माइलो के लिए निकल जाता है, मगर जब वो माइलो के घर पहुंचता है तो तब तक बहुत देर हो गई थी। वो डॉक्टर जो मॉर्बियस के बाप की जगह था उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइलो मार्टिन के पास भी पहुंच जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से मॉर्बियस को आवाज लगाओ वरना मैं तुम्हारे चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। वो ऐसा नहीं करती, जिस पर माइलो उसको भी काफी चोट पहुंचाता है और उसको भी अधमरा छोड़कर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मॉर्बियस मार्टिन के पीछे रूफ टॉप पर आ जाता है। वो मार्टिन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मगर मार्टिन वहीं पे दम तोड़ देती है। ये देखकर तो मॉर्बियस का दिमाग और भी खराब हो जाता है और वो पूरे गुस्से में आकर माइलो के लिए निकल जाता है, मगर माइलो भी उसी का इंतजार कर रहा था और वो मॉर्बियस पर झपट पड़ता है। मॉर्बियस के मुकाबले में माइलो बहुत ताकतवर था क्योंकि उसने अभी तक इंसानों का असली खून पिया था, मगर मॉर्बियस तो आर्टिफिशियल खून के सहारे ही जिंदा था। लड़ते लड़ते मॉर्बियस और माइलो एक बिल्डिंग को तोड़कर उसकी बेसमेंट में आ जाते हैं। मॉर्बियस को पता चल चुका था कि वो माइलो को किसी भी सूरत में हरा नहीं सकता, उसको हराना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो अपनी कैद की हुई चमगादड़ों को अपनी आवाज से बुला लेता है। वो चमगादड़ें मॉर्बियस का ही कहना मानती थी। वो आते ही माइलो पर टूट पड़ती हैं और मौके का फायदा उठाते हुए मॉर्बियस उसके सीने में वही सीरम डाल देता है जो उसने लैब में माइलो को मारने के लिए तैयार किया था, जिससे माइलो की धीरे धीरे मौत हो जाती है। मॉर्बियस ने उस रात 3 लोगों को खोया जो उसके बहुत ज्यादा करीब थे। एक वो जो उसका बचपन से दोस्त था, दूसरा वो जो उसके बाप की तरह था और तीसरा उसका प्यार। ये देखकर मॉर्बियस बहुत टूट चुका था। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और वो मॉर्बियस को पकड़ती इससे पहले वो सभी के सामने अपनी चमगादड़ों को लेकर निकल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जेल के किसी सेल में एक अनजान आदमी टेलीपोर्ट होकर कहीं से आ जाता है और वो फौरन से मॉर्बियस को मिलने जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मगर मुझे लगता है कि इन सब में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन का जरूर हाथ है। वो कहता है कि हमें एक टीम बना लेनी चाहिए, जिस पर मॉर्बियस कहता है क्यों नहीं, और इस अमेजिंग ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और एक और बात, थैंक्स फॉर योर टाइम।